Friends, today we will discuss about the summary of poem Myriad Winged Bird. मिरियड विंग बर्ड ये एक ऐसा पक्षी होता है जिसके की जो फेदर्स हैं, जो पंख हैं, बहुत कलरफुल होते हैं। ये पोएम एज यू ऑल नो लिखी हुई है अधूरी सत्यावती देवी की तरफ से। अधूरी सत्यावती देवी इज अ तेलुगु पोएटेस। तेलुगु लैंग्वेज में वो पहले लिखती होती थी। शी हैज 3 कलेक्शन ऑफ पोएट्री टू हर क्रेडिट। उन्होंने काफी कलेक्शन जो है अपनी पोएट्री को कलेक्शंस में लिखा है, तो ये 3 जो कलेक्शंस है ये उनके खाते में आती हैं। This poem is translated from the original in Telugu. It has been translated by K. Damodar Rao. तेलुगु से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और इसको दामोदर राव ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। द इंग्लिश वर्जन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन प्रतिभा इंडिया। पहली बार ये प्रतिभा इंडिया में इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर ये पोएम आई थी। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेस द क्रिएटिव फ्लो ऑफ हर राइटिंग एक्सपीरियंस। इसमें वो अपने निरंतर बहाव के बारे में बोलती हैं कि किस तरह से जब वो अपनी पोएट्री, अपनी कविताओं को लिखती है तो एक बहाव में अपने आप ही लिखती जाती है। उनको स्पेशली कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ इमेजिनेशन नहीं करनी पड़ती, अपने आप से ही नए से नए आइडियाज, नए से नए वर्ड्स, ये सब उनके माइंड में आते ही जाते हैं। हाउ वर्ड्स कम टू हर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग पोएट्री। The words as well as the texture of her poetry is very smooth and also texture is very free flowing। यानी कि जो words हैं वो अपने आप से उनके दिमाग में आते रहते हैं। जो उनकी सारे जो वर्ड्स है, जो भी वो शब्द लिखती हैं और जो उनका टेक्सचर, जो उनका पोएट्री, कविताओं लिखने का जो ढांचा है जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं, वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शांतमय तरीके से उन्होंने अपनी सारी कविताओं को लिखा है। फ्री फ्लोइंग, एक बहाव में अपने आप से ही चलती जा रही हैं उनकी सारी कविताएं, सारी शब्द। She was a nature loving person, so her fears for nature are reflecting in her poetry। उन्हें कुदरत से बहुत ज्यादा प्यार था और कुदरत के बारे में जो उन्हें डर लग रहा था कि जिस तरह से इंसान जो है वो पेड़ों को काटे जा रहे हैं, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनका ये जो डर है कि मदर अर्थ जो है उनके साथ क्या हो रहा है, मदर नेचर उनके साथ क्या हो रहा है, ये उनका डर उनकी पोएट्री में भी देखने को मिलता है। The cruelty of man towards Mother Earth was also a matter of concern for her। वो कह रहे हैं कि उनका जो इंसान का इतना निर्दयी जो बर्ताव है, ये उनके लिए काफी चिंताजनक जो है एक मामला था। Her lyrics and poems have special feel of spontaneity, clarity and fluency in chaste Telugu idiom। जो भी उनकी शब्द थे, जो भी उनके गीत थे, जो भी उनकी भावनाएं थी, उसमें एक स्पेशल जो है एक अनुभव होता है कि किस तरह से एक लय में, ताल में बद्ध तरीके से, एक तालबद्ध तरीके से और बहुत साफ भाव के साथ जो उन्होंने बिल्कुल पवित्र तेलुगु लैंग्वेज में लिखा है, ये सब कुछ हमें उनकी पोएट्री में देखने को मिलता है। She has won many awards and prizes during her lifetime for her immense contribution to the field of Telugu poetry। तेलुगु पोएट्री में जो भी उन्होंने अपना योगदान दिया, बहुत ही ज्यादा इमेंस, मतलब बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा जो भी योगदान दिया वो हमें उनकी पोएट्री में देखने को मिलता है और इसके लिए उन्हें काफी प्राइज, अवार्ड ये सब भी मिला। She narrates using different images। उन्होंने कई तरह की इमेजेस को, कई तरह के जो है चीजों का प्रयोग किया है जिससे वो अपनी बात को सही तरीके से बता सके। वर्ड्स उनके लिए क्या है, जैसे कि एक बहुत सारे कलर्स वाला, बहुत सारे रंगों वाला कोई पक्षी होता है, इसी तरह से उनके लिए वर्ड्स हैं, शब्द हैं। The poetess describe how the words contribute in human beings life cycle। जितना जैसे एक इंसान का बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक जो भी उसका जीवन चलता है, उसमें जो शब्द है ये किस तरह से योगदान देते हैं, इसके बारे में उन्होंने अपनी पोएट्री में लिखा है। Words accompanies a child in the form of fairy tales and lullaby and give her comfort for sleep। जब बच्चा छोटा होता है तो लोरी और पंचतंत्र की परियों की कहानी के रूप में शब्द उसके कानों में पड़ते हैं और उसे काफी आराम देते हैं सोने में। आफ्टर चाइल्डहुड द साइकिल ऑफ एज रीचेस टू द एज ऑफ यूथ। उसके बाद आता है जवानी का टाइम। उसमें जैसे जवानी का टाइम को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, स्प्रिंग सीजन, बहार, जैसे बहार का मौसम होता है उसी तरह से जवानी का टाइम होता है। उस टाइम भी शब्द जो है ये काफी हमें सहारा देते हैं। शी फील्स लाइक द कंफर्टर फॉर लोनली जर्नीज इज मदर्स ब्रेस्ट मिल्क।
कि जब कभी जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अकेली हूँ जो अपनी यात्रा पर चलती जा रही हूँ। कभी कभी मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। उस टाइम जो शब्द है ये मुझे ऐसे सहारा देते हैं जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को देती है। जिस तरह से माँ का दूध पीने से बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह से शब्द मुझे बिल्कुल संतुष्ट कर देते हैं। वर्ड्स गिव्स हर स्ट्रेंथ ऑफ अ मदर, एक मदर की जैसे ताकत देते हैं जो शब्द हैं। लाइक अ स्कूल एजुकेशन वर्ड्स बूस्ट हर लो कॉन्फिडेंस, जब कभी भी उसका कॉन्फिडेंस नीचे गिरने लगता है तो ये जो शब्द है ये एक स्कूल, एक लर्निंग स्कूल के जैसे उसको सहारा देते हैं। एंड व्हेन शी एंटर्स इनटू द लिटरेरी वर्ल्ड वर्ड क्लेंजेस हर लाइक अ वाटरफॉल, जब वो एक साहित्य की टोलियों में चली जाती है, उनके बीच में अपनी कविताओं को सुनाती है, उनके बीच में अपनी बात रखती है, तब ये जो शब्द है ये उसे बिल्कुल प्योर कर देते हैं। जैसे कि एक वाटरफॉल, एक झरने में नहाकर कोई एक पर्सन जो है वो बिल्कुल प्योर हो गया है, साफ हो गया है, इसी तरह से ही वो जब भी साहित्य में जाती है, साहित्य को देखती है, लिखती है, उसके बारे में सोचती है, सुनती है, तब वो बिल्कुल ही शांत हो जाती है और बिल्कुल प्योर क्लीन हो जाती है। She also feels that in the explanation of new horizons, words for her are like thought box वगैरह, कि जैसे नई नई वो ऊंचाइयों को छू रही है वैसे वैसे जो शब्द है ये उसके लिए थ्रोट बॉक्स, म्यूजिक ट्रेजर, जैसे वैसे जो शब्द है ये उनके उसके लिए खजाने के जैसे बन रहे हैं। Her poetry can be described as having reflective, tranquil, composed, balanced and romantic strains. उसकी पोएट्री में जो भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं उसमें ये सारी हमें भावनाएं देखने को मिलती हैं कि बहुत नाप तोल कर, बैलेंस बनाकर उन्होंने अपने शब्दों को, अपनी पोएट्री को लिखा है और बहुत ही शांतमय, लयबद्ध तरीके से उन्होंने अपनी सारी कविताएं, सारे शब्द जो हैं वो सोच समझ कर लिखे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।